मुझे कभी कभी गुस्सा आने लगता है ईरान की कुछ कुछ बातों पर। मामला मेरा पर्सनल है, क्योंकि आप परिवार हैं तो मेरा हक बनता है, और इतना तो हक है कि मैं अपने मन की बात भी आपके सामने रख सकता हूं। और आज तक का रिकॉर्ड है, जितनी प्रेडिक्शन मैंने दी हैं, चाहे वो सीजेपी प्रदर्शन में देखा हो आपने, चाहे आपने ईरान की जंग में देखा हो, चाहे ईरान और इजराइल की जंग में देखा हो, और चाहे गाजा फिलिस्तीन में आपने मुझे सुना हो, जो जो कहा, जैसा जैसा कहा वैसा हुआ है। ठीक। अजीबो गरीब बात यह है कि गुलाबी सुअर क्या करता है, पहले पिट जाता है, हार गया, फिर आकर बयानबाजी करने लगता है। फिर उसके बाद पता चलता है कि ईरान और अमेरिका बातचीत कर रहे हैं, बातचीत बहुत बढ़िया चल रही होती है। इधर मीडिया के सामने आकर गुलाबी सुअर ईरान को कमजोर बताता है कि ईरान भीख मांग रहा था। आइए जैसे लाइव बता रहा हूं, ये रहा वीडियो। डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है, एक तरफ बात हो रही है अमेरिका और ईरान के बीच, ईरान ने भी कंफर्म कर दिया है कि इनडायरेक्टली हमारी बातचीत हो रही है, लेकिन गुलाबी सुअर फ्रंट पर आ रहा है और मीडिया में और जनता के सामने कह रहा है ईरान भीख मांग रहा है। ईरान बात करने के लिए भीख मांग रहा था, बैरिकेड हटाने की बात कर रहा था, और आज वो हमारे सामने गिड़गिड़ा रहा है और हमारी बातचीत हो रही है। याद होगा आपको, जब 41 दिन की जंग चली और लंबे समय के बाद पाकिस्तान के इस्लामाबाद में ईरान की डेलीगेशन पहुंची, अमेरिका की डेलीगेशन पहुंची, तो वहां पर मीटिंग चल रही है और डोनाल्ड ट्रंप वहां अमेरिका में बैठकर जहर उगल रहा था कि हमने ईरान को मिटा दिया, कमजोर कर दिया, भाग के आए हैं मीटिंग के लिए। तो ईरान के विदेश मंत्री ने कहा था कि जिस तरह से ये ट्वीटिया रहा है, ट्वीट करे जा रहा है और कुछ भी बोल रहा है, इससे हमारी बातचीत खराब हो रही है। तो ईरान बेवकूफ है या अमेरिका बेवकूफ है कि जब बार बार तुम्हें ठगा जा रहा है और तुम रोक नहीं पा रहे हो कि इसकी जबान गुलाबी सुअर की बंद कर ली जाए, तो फिर दोबारा ईरान क्यों चला जाता है बातचीत करने के लिए? ये मेरा पर्सनल है थोड़ा, है ना। ईरान अमेरिका से बात क्यों कर रहा है? या जैसे ही ईरान ने बातचीत शुरू की और ट्रंप ने उधर जहरीला बयान दिया, ईरान को बातचीत बंद कर देनी चाहिए, भाड़ में जाओ, तब माने कि हाँ तुम हो बहुत पक्के। एक तरफ बातचीत भी कर रहे हो, फिर कह रहे हो कि अमेरिका, अबे भाई उसने सुप्रीम लीडर को कत्ल किया है, तुम्हारे कासिम सुलेमानी को कत्ल किया है, तुम्हारे हजारों से ज्यादा सैनिकों को कत्ल कर दिया है, नसरुल्लाह को कत्ल करने वाला, तुम चले हो हम बातचीत कर रहे हैं। वाह, यही वजह है कि ईरान की आवाम जो अब्बास आरागची हैं उनके खिलाफ नारेबाजी भी बीच में करती हुई नजर आई थी, याद है। ये फिर से एक चाल है, ये बातचीत फिर से एक चाल है जिसमें ईरान फंस रहा है, क्योंकि पीछे से अमेरिका ने पैट्रियट और थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम के भारी मात्रा में ऑर्डर किए हैं कि जल्दी जल्दी बनाओ।